जो कि बताने वाला हूँ। क्या इंसान पहले बंदर था? क्या इंसान बंदर से इंसान बना है? तो इसकी हकीकत क्या है? तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? मज़हब इस्लाम, तो मज़हब इस्लाम इसके बारे में रद्द करता है। सबसे पहली बात तो भाई, सबसे पहली बात ये कि आपको ये सब बातें शायद लगे कि ये सवाल उतना ही फजूल है, बेकार है, जितनी कि अंडे और मुर्गी पर ये बहस कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। तो मेरे दोस्तों, आपको इसमें पता भी चल जाए कि क्या हकीकत में इंसान बंदर से बना है। तो सुनो, इंसान के वजूद में आने के बारे में दो बुनियादी नज़रिए हैं। एक ये कि बाकी मखलूक की तरह उसे एक गैबी ताकत ने तख्लीक किया। ये नज़रिया मुख्तलिफ मजहबी अकायद के साथ मामूली तौर पर बदलता रहता है। और दूसरा ये कि इंसान इर्तिकाई अमल से गुजरते हुए इस शक्ल में पहुंचा है जिसमें वो आज नज़र आता है। ये नज़रिया बरतानवी साइंसदान चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में पेश किया था। मिस्टर सिंह का कहना है कि इर्तिका की थ्योरी स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दी जाना चाहिए, क्योंकि साइंस की कसौटी पर यह सच साबित नहीं होती। हमारे आबा अजदाद बुजुर्गान दीन, हमारे बाप दादा ने कभी न तहरीरी तौर पर और न ज़बानी ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी बंदर को इंसान में तब्दील होते हुए देखा था। न हमने किसी पुरानी किताब में ऐसा पढ़ा है और न अपने बुजुर्गों से किसी कहानी में ऐसा सुना है। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? जैसे कि इंडियन अखबारात में आज कई कार्टून शाये हुए हैं जिनमें एक तीसरा नज़रिया भी पेश किया गया है कि जाहिर है ये भी सिर्फ एक थ्योरी है और वक्त के साथ ही ये मालूम होगा कि उसमें साइंस के लिहाज से कितना दम है। उसके मुताबिक बंदर पहले इंसान थे, उसके मुताबिक, और अब इर्तिका के अमल से गुजरते हुए इस शक्ल में पहुंच रहे हैं जिसमें हमें आज पेड़ों पर झूलते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को बंदर कह दें तो वो बुरा मान जाता है, लेकिन अगर आप किसी बंदर को इंसान कहें तो जहाँ तक मुझे मालूम है उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई वजह हो सकती है कि क्यों बुरा नहीं मानता बंदर अगर इंसान कर दिया जाए, बंदर को इंसान कह दिया जाए। एक ये कि बंदर को मालूम है कि आगे चलकर उसे इंसान बनना है, इसलिए उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, और इंसान को ये नहीं मालूम कि वो बंदर बनने वाला है, इसलिए वो बुरा मान जाता है। ये सिर्फ एक इब्तदाई थ्योरी है और उसे किसी निसाब की किताब में शामिल करने से पहले ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से सोच समझ लें, क्योंकि कभी किसी बंदर को इंसान बनते हुए किसी ने देखा नहीं है। मेरे दोस्तों, बुरा ना मानने की एक वजह यह भी हो सकती है कि बंदर को अगर इंसान कह दिया जाए तो क्यों बुरा नहीं मानता। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि बंदरों में बर्दाश्त का मादा कहीं ज़्यादा होता हो। वो सोचते होंगे कि आप किस किस की ज़बान पकड़ेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम का कहना है कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंसान का बंदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो ये कहा जाता है, जो ये कहते हैं कि इंसान बंदर से बना है, तो बिल्कुल ये जो है गलत है। गलत क्यों है? सत्यापाल जो है सिंह केमिस्ट्री में PhD हैं। जाहिर है कि जो बात आपने खुद ना देखी हो उस पर आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। और उनका सवाल दिलचस्प है भी। दिमाग में ये सवाल तो उठता है कि जिस दिन उतने लाखों करोड़ों लोग बंदर से इंसान बन रहे थे तो कोई ऐनी शाहिद क्यों मौजूद नहीं था? कोई देखने वाला मौजूद क्यों नहीं था? किसी ने फ़ोन पर वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्यों न बनाई? जाहिर है कि ये बहुत गैर मामूली बात होगी। किसी ने फ़ोटो क्यों नहीं बनाई कि इंसान बनते हुए? हालांकि
یہ غلط نظریہ ہے۔ اگر بندر سے انسان بنتا تو ظاہر ہے کہ آج اتنے لاکھوں کروڑوں سے جب بن رہے تھے تو آج بھی بندر بنتا، آج بھی بندر سے انسان بنتے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انسان بنا کیسے، تو اس کے تعلق سے میں آپ ویڈیو بناؤں گا جو کہ 2 گھنٹے سے قریب اس سے بھی زائد ہوں گے۔ اس کی پوری تفصیل، پورا ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا کہ آخر انسان بنا کیسے، پھر انسان کا وجود کیسے ہوا، پھر انسان کیسے پھیلا،